मेरा नाम आशुतोष पांडे है सर। मैं पूरे देश की वंदे भारत पदयात्रा पर्यावरण के लिए कर रहा हूँ, जिसकी शुरुआत 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी। फिलहाल मैं 14,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद किसानों की धरती मैं पंजाब पहुँचा हूँ। लेकिन जो पदयात्रा की शुरुआत की गई उसके पीछे का 2 कारण है कि भारत के यंग जनरेशन को बताया जाए कि हमारे पास आने वाले समय में स्थितियां बहुत ख़राब होने वाली हैं। 2030 तक पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। मेरे स्लोगन पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक डेट लिखी हुई है 5 साल 162 दिन। ये क्लाइमेट क्लॉक की वेबसाइट है जिसने बोला है 5 साल 162 दिन के अंदर अगर हमने फॉसिल फ्यूल्स और कार्बन को रिड्यूस नहीं किया तो 2030 तक पूरी क्लाइमेट हमारी ख़त्म होने की कंडीशन है। 2033 तक लगभग पंजाब में पूरा वाटर लेवल ख़त्म हो जाएगा अगर आज हमने एग्रो फॉरेस्टिंग को प्रमोट नहीं किया और साथ में हमने किसानों को साथ में लेके बहुत बड़े लेवल पे प्लांटेशन और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काम नहीं किया। तो उसी चीज़ को लेकर फिलहाल मैं 21 राज्यों में पैदल चल रहा हूँ। 21 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री से, पर्यावरण मंत्री से, शिक्षा मंत्री से मुलाकात करते हुए उनको शिक्षा व्यवस्था के मेन स्ट्रीम में एक एजुकेशन पॉलिसी बना के लाया जाए ताकि 10,000 स्पीसीज़ की स्टडी करते हुए बच्चों को ये बताया जा सके कि हमें कौन सी स्पीसीज़ कहाँ पे प्लांट करनी है और कौन सी स्पीसीज़ ख़त्म हो जा रही है जिसकी तरफ हमें उनको बचा के रखना, जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है बहुत तेज़ी से वो उसको बचाया जा सके। इसलिए जिम्मेदार हम सब हैं। यहाँ का एक व्यक्ति जिम्मेदार है। जो यहाँ पे गाड़ी चला के लोग जा रहे हैं, जो पेट्रोल से निकलने वाला मोनोकार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्वायरमेंट को ख़त्म कर रहा है। जो लोग चाय की दुकान पे बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी, सांसद, विधायक सबको गाली दे रहे हैं, वो भी उसके जिम्मेदार। ये हमारा दुर्भाग्य है कि पेड़ काट तो रही है सरकारें, लेकिन 95% लोग उसके लिए आवाज़ भी नहीं उठा रही है। अगर यहाँ पर कोई इंटरटेनमेंट का कंटेंट होता तो यहाँ पे भीड़ लगी होती, लेकिन पर्यावरण की बात हो रही है, केवल आप और मैं खड़े हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि जो सरकारें करती हैं समाज उसका उतना ही % जिम्मेदार है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ इस बार, तो लोकसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो के अंदर पर्यावरण को बचाने के लिए कहीं जगह नहीं दी, हमारी मदरलैंड को बचाने के लिए कोई जगह नहीं दी। क्यों? क्योंकि जनता इसको कभी 5 साल में मांगी ही नहीं। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਕਰੀਬ 19 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 4 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ। मेरा नाम आशुतोष पांडे है सर। मैं पूरे देश की वंदे भारत पदयात्रा पर्यावरण के लिए कर रहा हूँ, जिसकी शुरुआत 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी। फिलहाल मैं 14,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद किसानों की धरती मैं पंजाब पहुँचा हूँ। पंजाब में अभी तक फ़िलहाल मैं पठानकोट, होशियारपुर, जलंधर और अमृतसर के बाद सुल्तानपुर लोधी पहुंचा। वहाँ से मोगा होते मैं लुधियाना पहुंचा हूँ। लुधियाना पहुंच के आज फिलहाल कलेक्ट्रेट ऑफिस में हमारी माननीय जिला अधिकारी मैडम से उनको ज्ञापन दिया गया, साथ ही DFO सर से मिल के यहाँ पे कल हम एक प्लांटेशंस करने वाले हैं। यहाँ के लोकल NGO को कनेक्ट किया गया। लेकिन जो पदयात्रा की शुरुआत की गई उसके पीछे का 2 कारण है कि भारत के यंग जनरेशन को बताया जाए कि हमारे पास आने वाले समय में स्थितियाँ बहुत ख़राब होने वाली हैं। 2030 तक पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। मेरे स्लोगन पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक डेट लिखी हुई है 5 साल 162 दिन। ये क्लाइमेट क्लॉक की वेबसाइट है जिसने बोला है 5 साल 162 दिन के अंदर अगर हमने फॉसिल फ्यूल्स और कार्बन को रिड्यूस नहीं किया तो 2030 तक पूरी क्लाइमेट हमारी ख़त्म होने की कंडीशन है। सिर्फ पंजाब की बात करें तो पंजाब में अभी हमारी संत सीचेवाल जी से मुलाकात हुई थी, उनके द्वारा भी ये मानना है कि 2033 तक लगभग पंजाब में पूरा वाटर लेवल ख़त्म हो जाएगा अगर आज हमने एग्रो फॉरेस्टिंग को प्रमोट नहीं किया और साथ में हमने किसानों को साथ में लेके बहुत बड़े लेवल पे प्लांटेशन और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काम नहीं किया। तो उसी चीज़ को लेकर फिलहाल मैं 21 राज्यों में पैदल चल रहा हूँ। 21 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री से, पर्यावरण मंत्री से, शिक्षा मंत्री से मुलाकात करते हुए उनको शिक्षा व्यवस्था के मेन स्ट्रीम में एक एजुकेशन पॉलिसी बना के लाया जाए
ताकि 10,000 स्पीसीज़ की स्टडी करते हुए बच्चों को ये बताया जा सके कि हमें कौन सी स्पीसीज़ कहाँ पे प्लांट करनी है और कौन कौन सी स्पीसीज़ ख़त्म हो जा रही है, जिसकी तरफ हमें उनको बचा के रखना, जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है बहुत तेज़ी से वो उसको बचाया जा सके। अभी कितने किलोमीटर आप कवर कर चुके हैं? फिलहाल मैं 14,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुका हूँ सर। उसमें मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल के बाद मैं लद्दाख से मैं कश्मीर आया, कश्मीर से मैं पंजाब पहुँचा हूँ। कहाँ से शुरू कहाँ से की थी आपने? अयोध्या उत्तर प्रदेश से। ये आपके माइंड में कैसे आया ये? मैं दिल्ली में था, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा था। कोविड समय आता है जब पूरे देश में क्राइसिस मची हुई थी पूरी दुनिया में, और उसी वक्त मेरे कुछ नहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए काम करते थे। हम लोग यूपीएससी से एग्जामिनेशन की तैयारी कराते थे, लेकिन उसी टाइम मेरे आंखों के सामने कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। एंड दैट टाइम आई वो रियलाइज़ कि पैसे से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज़ है। अगर आप एज ए यूथ एक क्लाइमेट चेंज को लेकर काम कर पाएँ तो उससे बड़ा कोई नोबल कॉज नहीं होगा। उसी टाइम WHO ने एक रिपोर्ट सबमिट करते हुए बताया था कि जो लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं वो सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से 10.6 ईयर्स अपनी ज़िंदगी लॉस कर देते हैं। अभी मेरी जब DFO सर से यहाँ पे बैठ कर बात हो रही थी तो वो भी कहे थे कि अगर लुधियाना की बात करते हैं तो लुधियाना में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स और उसके साथ में अगर आप देखेंगे मोनोकार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। जाम की वजह से स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। तो यहाँ के लोगों को भी, सिर्फ अगर लुधियाना की बात करें तो सिर्फ लुधियाना के लोगों को भी आज एक साथ एक आवाज़ में, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे यूथ हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे सोसाइटी हो, सभी को आना चाहिए और अपनी डिस्ट्रिक्ट को बचाने के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ऑन एन एवरेज 9 साल लोग अपनी सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से ज़िंदगी लॉस कर दे रहे हैं और इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो इसी चीज़ को लेकर फिलहाल अभी तक आप कितने राज्य के मुख्यमंत्री और वातावरण मंत्री से मैं 7 मुख्यमंत्री से मिल चुका हूँ, 7 पर्यावरण मंत्री से मिल चुका हूँ, 7 शिक्षा मंत्री से मिल चुका हूँ। हमारी आपके मुख्यमंत्री से 26 तारीख को मुलाकात होगी। मैं इसके बाद चंडीगढ़ पहुँचूँ जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। आपके यहाँ जल संचार मंत्री जम्पा जी से हमारी मुलाकात हुई। उनके बाद फिर हमारी राज्यसभा सांसद संत सीचेवाल जी से मुलाकात हुई और अब माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मैं चंडीगढ़ पहुँचूँगा। अभी तक जितने भी मंत्रियों से आप मिले, लग रहा है कोई पर्यावरण को लेकर? अगर सिर्फ आपके जम्पा जी से बात करें, केवल आपके प्रदेश की बात करें तो उन्होंने उसको फेसबुक पे लाइव भी किया और लाइव करने के बाद उन्होंने तो आश्वासन दिया कि आप जो काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर एक कैलकुलम बनाइए। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर से बात करने के लिए बोली कि आप इनसे बात करिए और इनसे बात करने के बाद एक प्रॉपर कैलकुलम बनाइए जिसको हम पंजाब सरकार के साथ मिलकर इसको एजुकेशन पॉलिसी के मेन स्ट्रीम में लेके आए और युवाओं को इन्फ्लुएंस करते हुए पंजाब को बचा सकें। अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? 14,000 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया है, क्या एक्सपीरियंस रहा है और कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन रेजिडेंट्स के थ्रू आपको मिला? बहुत एक्सेप्टेंस बहुत कम है सर देश में। अगर हम मनी, फेम, पावर और प्लेजर की बात करते हैं तो वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, बट आप इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे कम है। लेकिन 2023 और 2024 जब हीट वेव बहुत तेज़ी से जनरेट होना शुरू हुई तब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट होना शुरू हो चुका है सोसाइटी में। तो जो एक्सेप्टेंस है ना वो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अब आना शुरू हो चुका है। मैं राइट टाइम पे पैदल चल रहा हूँ इसके लिए, लेकिन 2030 तक मुझे लगता है कि देश कम्प्लीटली इसके लिए डिवोटी होना शुरू हो चुका होगा। पंजाब में और स्पेसिफिकली लुधियाना में बात करें तो यहाँ पे बुड्ढा नाला को लेके बहुत इशू है। अगर आप एनवायरनमेंट के लिए ड्राइव कर, मैं कल वहाँ पे जा रहा हूँ, कल मैं वहाँ पे विजिट कर रहा हूँ और वहाँ पे विजिट करने के बाद आज मेरे जब मैं यहाँ पे संत सीचेवाल गुरु से हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया था कि आप वहाँ पे जाइए। कुछ दिन पहले उन्होंने वहाँ पे प्लांटेशंस किया और इसी चीज़ को लेकर भी हमारी DFO सर से भी मुलाकात हुई। वहाँ पे हमारी उनसे बातचीत हुई कि वहाँ पे कैसा है, तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे विजिट करिएगा। तो कल मैं वहाँ पे विजिट कर रहा हूँ। विजिट करने के बाद वहाँ की क्या कंडीशंस रहेंगी और वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर सकती है और कैसे उसको हम बचा सकते हैं, उस पर भी फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर हम कोशिश करें और कैसे बचा सकते हैं। आपने क्या स्टडी की? मेरी PCM से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। इसके पहले मैं पिछले 7 साल से दिल्ली में ही जॉब कर रहा था और 2017 में मैंने अपनी जॉब PCM से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैंने BSc कंप्लीट कर दी। तो आप लुधियाना के बाद कहाँ? लुधियाना से मैं चंडीगढ़ निकलूँगा, चंडीगढ़ से फिर मैं हरियाणा जाऊँगा सर। उसके बाद से फिर दिल्ली पहुँच के पूरे देश की जो रिपोर्ट्स है उसको पर्यावरण मंत्री को, शिक्षा मंत्री को, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपा जाएगा और उनसे अपील की जाएगी कि देश का युवा आप फिलहाल शिक्षा व्यवस्था की अपील कर रहा है, उसमें सभी लोगों की सिग्नेचर्स ली जा रही है। 2.5 लाख लोगों के सिग्नेचर्स फिलहाल प्रधानमंत्री जी को सौंपे जाएंगे। आप अपने जो एक्सपेंसेस है वो कैसे बियर कर रहे हैं? सारे एक्सपेंसेस मैं अपनी ओन मनी बियर कर रहा हूँ सर अभी, क्योंकि अभी तक मुझे कोई स्पॉन्सरशिप मिली नहीं है। मैंने ट्राई किया बहुत ज़्यादा बट अभी तक नहीं मिली 19 महीने में, और अभी 5.5 लाख रुपये के लगभग मैं खर्च कर चुका हूँ।
5,500 रुपये का अपना खर्च कर चुके जी। और लेके जैसे जलंधर में और कई जगह पे NGOs ने आपको कई इंकरेज किया, तो उन्होंने कोई वैसे फाइनेंशियल सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर बात करें तो बहुत 1% 2% का अभी तक फाइनेंशियल सपोर्ट है जो इंडिविजुअलिटी के लेवल पे आया, बट ऐसा कोई बड़ा सपोर्ट अभी तक मुझे कोई बड़ी NGO की तरफ से भी नहीं मिला है, ना कोई सरकार की तरफ? ना कोई सरकार की तरफ से। आपके यहाँ से और भी कई युवा हैं जो इस तरह की यात्रा पे निकले हुए हैं, तो लोगों से क्या अपील करते हैं? मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब भी आप घर से निकलें, जब भी आप देश के लिए कोई काम करें तो अपने आप को कम्प्लीटली डिवोटी होकर अपनी मदरलैंड को समर्पित होकर काम करना चाहिए। जातिवाद से ऊपर निकलना चाहिए, क्योंकि आज इस देश में 142 करोड़ लोग जो हैं, उन 142 करोड़ लोगों को इंटरटेनमेंट के साथ में उनको नशे की तरफ इतना ज़्यादा लेके चले जा रहे हैं और उनको उनकी मानसिक दृष्टिकोण को इतना बेकार कर दिया जा रहा है कि वो सिर्फ आपस में लड़ाई करते चले जा रहे हैं। हमें यहाँ से ऊपर निकल के अगर हम इक्वालिटी की बात कर पाएँ और पर्यावरण की बात कर पाएँ, जो देश की पहली प्राथमिकता आ जाए, तो शायद हम देश को बचा पाएंगे और देश को आगे लेके जा पाएंगे। आप जिस चीज़ पर निकले हुए फैमिली का कितना सपोर्ट है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। शुरू के 3 महीने तक कम था, बट एक टाइम के बाद जब उनको लगा कि मैं राइट टाइम राइट चीज़ के लिए निकला हूँ, जब उनको ये चीज़ समझ में आई तो मुझे लगता है कि बहुत प्यार दिया। और जब मैं अपनी फैमिली को आज इन्फ्लुएंस कर पाया, अपनी फैमिली को आज मैं कम्प्लीटली शिफ्ट कर पाया, मुझे लगता है देश का हर युवा अपने फैमिली को तो एटलीस्ट चेंज कर सकता है। अगर आप चाहेंगे तो आपका भी परिवार बदल जाएगा। क्या करते हैं आपके? मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है, मेरी माता जी हाउस वाइफ है। गवर्नमेंट सर्वेंट एज वो ऐसी तहसील में IGRS का पार्ट होता है, जो उसका पूरा उनके अंडर में काम चलता है। मेरा छोटा वाला भाई है, वो एडटेक इंडस्ट्री के लिए ही काम करता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। तो जो अब कंडीशन है वातावरण की, क्या लग रहा है इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं। यहाँ का एक एक व्यक्ति जिम्मेदार है। जो यहाँ पे गाड़ी चला के लोग जा रहे हैं, जो पेट्रोल से निकलने वाला मोनोकार्बन डाइऑक्साइड है, वो इन्वायरमेंट को ख़त्म कर रहा है। जो लोग चाय की दुकान पे बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी, सांसद, विधायक सबको गाली दे रहे हैं, वो भी उसके जिम्मेदार हैं। हम चाहे इतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करें, बट किसी न किसी लेवल पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर हम कहीं से भी हमारी वजह से इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ रही है, तो हम रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए कि हम उसके लिए उसको कैसे भी करके बचाएं। 140 करोड़ लोग इस देश में, कोई बड़े स्तर से है तो कोई छोटे स्तर से, बट रिस्पॉन्सिबल सबको है। और ये किसी एक इंडिविजुअलिटी की बात नहीं है, ये कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी के लिए बात है कि 140 करोड़ लोगों को एक फ्रेम में जातिवाद से ऊपर निकल के, धर्म से ऊपर निकल के एक फ्रेम में आके पर्यावरण को बचाने की बात करनी चाहिए। तब देश को हम नई दिशा दिखा पाएंगे और एक बेहतर भविष्य की, एक बेहतर भारत की हम कल्पना कर पाएंगे। एक तरफ आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सरकारें हैं विकास के नाम पे पेड़ों को काट रही है, जंगलों को काट रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि पेड़ काट तो रही है सरकारें, लेकिन 95% लोग उसके लिए आवाज़ भी नहीं उठा रही है। अगर यहाँ पर कोई इंटरटेनमेंट का कंटेंट होता तो यहाँ पे भीड़ लगी होती, लेकिन पर्यावरण की बात हो रही है, केवल आप और मैं खड़े हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि जो सरकारें करती हैं, समाज उसका उतना ही % जिम्मेदार है। क्योंकि अगर सरकार से समाज शिक्षा, स्वास्थ्य और इन्वायरमेंट मांगे तो सरकार की मजबूरी बन जाएगी शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या बोलते पर्यावरण देना। लेकिन जब हम उनसे ये चीज़ नहीं मांगते तो उनको पता है कि आशुतोष के पीछे केवल आशुतोष हमेशा अकेले चलेगा, न कि इसके साथ जनता चलेगी। लेकिन अगर यहाँ से कोई नेता निकलेगा या कोई सेलिब्रिटी निकलेगा, उसके पीछे भीड़ मिलेगी। तो उनको क्या बेचना है? उनको कंट्रोवर्सी प्लस इंटरटेनमेंट बेचना है। जब कंट्रोवर्सी और इंटरटेनमेंट से जनता खुश है तो सरकार को क्या टेंशन लेनी है कि पेड़ लगाए? वो पेड़ एक साइड में किसी को नचवाएगी, दूसरी तरफ से पेड़ कटवा देगी। तो उसके लिए जिम्मेदार जनता है। मैं कभी भी किसी भी गवर्नमेंट को आज तक रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया, क्योंकि इसका बहुत करीब से मैंने इस चीज़ को देखा है कि जो समाज में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आज हैं वो कहीं ना कहीं हम हैं, क्योंकि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की बात नहीं करते। और अगर बात करते तो होता क्या, जब लोकसभा का चुनाव हुआ इस बार, तो लोकसभा के चुनाव में किसी भी पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो के अंदर पर्यावरण को बचाने के लिए कहीं जगह नहीं दी, हमारी मदरलैंड को बचाने के लिए कोई जगह नहीं दी। क्यों? क्योंकि जनता इसको कभी 5 साल में मांगी ही नहीं।